हेलो गाइस, वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। अगर हम इंटरनेट को यूज़ करने की बात करें तो कुछ ब्राउज़र्स हमारे सामने आते हैं, क्योंकि ब्राउज़र के बगैर हमें पता है हम ब्राउजिंग नहीं कर सकते। तो इन ब्राउज़र्स में सबसे पहला नाम जो है वो आपको पता है गूगल क्रोम का है। दुनिया में तकरीबन 66% लोग ऐसे हैं जो कि गूगल क्रोम के थ्रू ब्राउजिंग करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेल नोन ब्राउज़र हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं दो ब्राउज़र्स के दरमियान कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी ये दोनों यूज़ करता हूँ। एक तो गूगल क्रोम और दूसरा मोजिला फायरफॉक्स। तो हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्राउजर आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है या कौन सा ब्राउजर आपको यूज करना चाहिए। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कुछ कंपैरिजंस करते हैं। फिर उसके बाद एंड में हम इस चीज को कंक्लूड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ब्राउजर जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने इस वक्त दो ब्राउजर विंडोज ओपन है। जो लेफ्ट साइड पे है जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है ये है मोजिला ब्राउजर, और जो राइट साइड पे है जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है ये है क्रोम ब्राउजर। तो हम कुछ फैक्टर्स की बेस पे इनमें कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कौन सा हम कह सकते हैं बेहतर ब्राउजर है। तो सबसे पहले हम मेमोरी की बात करते हैं कि कौन सा ब्राउजर ज्यादा मेमोरी या हमारी ज्यादा रैम को यूटिलाइज कर रहा होता है। उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे विकीपीडिया ओपन कर लेता हूँ। इसके इंग्लिश मोड में चले जाते हैं, ये ओपन हो गया। यही विकीपीडिया मैं क्रोम में भी ओपन कर लेता हूँ। इन दोनों ब्राउजर में हमने उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिसोर्सेज वगैरह की यूटिलाइजेशन के हिसाब से हम बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने मोजिला की इधर चला जाऊँ, ये मोर वाली ऑप्शन में यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रही है टास्क मैनेजर। मैं टास्क मैनेजर में आ गया और देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है विकीपीडिया। विकीपीडिया मेरी कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, 12.7 MB, यानी कि मेरी रैम 12.7 MB यूटिलाइज हो रही है इस वक्त इस विकीपीडिया से। और यही वाला विकीपीडिया क्रोम में कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, वहां पे भी हम देख लेते हैं। क्रोम की यहाँ पे जो 3 डॉट्स है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके अंदर मोर टूल्स में चला गया। टास्क मैनेजर मैंने ओपन कर लिया। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे विकीपीडिया सिलेक्ट है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है 53620K। ये MB में दी गई और ये हमारे पास किलो बिट्स में मेमोरी है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, MB में कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। अब ये जो क्रोम में आपको बाकी चीजें नजर आ रही है ना, ये कुछ इसकी एक्सटेंशंस हैं जो मैंने की हुई हैं, जिस तरह मर्करी एक्सटेंशन है, ब्राउसेक है। तो ये वाली एक्सटेंशंस भी देखें कुछ मेमोरी यूटिलाइज करती हैं। यानी यहां से एक चीज हमारे सामने ये भी आ रही है कि अगर हम अपने मसलन क्रोम के अंदर आप कह लें ज्यादा सारी हमने एक्सटेंशंस की हुई हैं, तो वो एक्सटेंशंस भी हमारी रैम को यूटिलाइज कर रही होंगी, बेशक हम उसको यूज करें या ना करें। जब तक वो इनेबल है उस वक्त तक वो इसको रैम को यूटिलाइज करेंगी। तो बहरहाल हमने यहाँ पे भी विकीपीडिया ओपन किया, यहाँ पे 6.3 MB है और यहाँ पे ये हमें किलो बिट्स में दे रहा है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको ऑनलाइन ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा पता लग जाए और थोड़ी सी आसानी रहे हमारे लिए भी। जी ये मैंने MB to GB लिखा, उसको कन्वर्टर ही हमें चाहिए है, तो ये कन्वर्टर आ गया। यूनिट हम खुद चेंज कर लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो है विकीपीडिया 6.2 MB यूटिलाइज कर रहा है, और यहाँ पे विकीपीडिया को भी हम इसमें कर लेते हैं। हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे K में है ना, तो हम यहाँ से किलो बिट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने किलो बिट सिलेक्ट कर लिया, कितना है 53644, और यहां से इसको MB में कर लेते हैं ताकि हमारे पास कंपैरिजन हो जाए। 6.7 MB, तकरीबन 6.70 MB। तो क्रोम के अंदर जो विकीपीडिया का पेज ओपन है वो हमारी रैम कितनी यूटिलाइज कर रहा है 6.7 MB, और जबकि ये जो मोजिला के अंदर विकीपीडिया का सेम वही पेज ओपन है वो कर रहा है 6.3 MB। तो 6.7 और 6.3 में फर्क तो माइनर सा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि क्रोम हमारी मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा करता है, यानी ज्यादा रैम को यूटिलाइज करता है एज कंपेयर टू मोजिला। क्यों ऐसा क्यों करता है, क्यों ज्यादा यूटिलाइज हो रही है? क्योंकि गूगल क्रोम के अंदर बहुत सारी कुकीज जो हैं वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती हैं। इसके अंदर ट्रैकर्स को डिसेबल नहीं किया जाता है, लेकिन अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि मोजिला जो है वो जो ट्रैकर्स को किस तरह से ऑटोमेटिकली डिसेबल करता है और बाकी चीजें उसकी डिस्कस करते हैं। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो मेमोरी है वाइज अगर हम बात करें तो क्रोम हमारी ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज करेगा, यानी ज्यादा रैम को यूटिलाइज करेगा, और मोजिला कम रैम को यूटिलाइज करेगा। आप और भी कोई पेज ओपन करके इनका कंपैरिजन करवा सकते हैं आपस में। तो ये तो हमारा एक कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करते हैं थर्ड पार्टी कुकीज की बेस पे।
कुकीज क्या होती हैं? कुकीज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी वेब सर्वर की तरफ से हमारे ब्राउजर में सेव करवा दी जाती है। जब हम नेक्स्ट टाइम उसी साइट को विजिट करते हैं तो वहां से वो इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं हमारी, जिससे उसको पता लग जाता है कि हमने पहले भी विजिट किया था, और वो इस तरह की कुछ चीजें आ जाती हैं उनके पास, वेब सर्वर जो हम यूज कर रहे होते हैं उनके पास। तो अब इसके अंदर देखें, अगर हम कुकीज की बात करें तो मैं यहां पे अगर जाऊं हमारे मोजिला में, और मोजिला में ऑप्शंस में जाके ये मेरे पास आ गई इसकी सिक्योरिटी सेटिंग, जहां पे लॉक बना प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब आप देखें इस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर ना बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सिलेक्ट हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये जितने भी कुकीज वगैरह होंगे, ये जो हमारा कह लें मोजिला है, ये खुद से देखेगा। देखने के बाद अगर थर्ड पार्टीज कुकीज वगैरह ज्यादातर को ये ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो कहते हैं आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी अगर आप हर साइट के लिए ब्लॉक करना चाहें, मसलन मैं कस्टमाइज में चला गया, यहां पे मैं कुकीज पे सिलेक्ट किया थर्ड पार्टी कुकीज, उन्होंने कहा मेक आस्क वेबसाइट टू ब्रेक। अगर मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा ना तो शायद कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी जिनको मैं ओपन ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर हमारी इसमें इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, हमें पता है कि किस वेबसाइट की कुकीज जरूरी हैं, किसकी नहीं जरूरी हैं, यानी हम इस बात को नहीं जानते हैं, फिर तो हमें कस्टम सेटिंग में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कहां पे हमने इसको ब्लॉक करना है, कहां पे इसको नहीं ब्लॉक करना। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड ही है। तो स्टैंडर्ड के अंदर यह है कि ये हमारा जो मोजिला है ये ऑटोमेटिकली जहां पे थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक करने वाली होंगी ये उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब हम क्रोम की बात करते हैं, क्रोम ऐसा नहीं करता है। क्रोम थर्ड पार्टी कुकीज को इनेबल रहने देता है। किस तरह से कि अगर आप देखें क्रोम की सेटिंग में चले जाए ना, यहां पे मैं सेटिंग में जाता हूं और सेटिंग में इधर कुकीज एंड अदर साइट डाटा। अब देखिए क्रोम ने क्या किया है, क्रोम ने किया कि थर्ड पार्टी कुकीज सिर्फ इनकॉग्निटो मोड के अंदर ब्लॉक होंगी। इसके अलावा जब आप नॉर्मल मोड में यूज कर रहे होंगे ना तो ये किसी भी किस्म की कुकीज को ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं आगे आपको इसकी जब हम प्राइवेसी पॉलिसी की बात करेंगे वहां पे बताऊंगा जाके कि ये क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा होता उसको। तो हम कर सकते हैं लेकिन मैन्युअली करेंगे। अब आप देखें, एक अगर कोई नॉविस लेवल का यूजर है जिसने सिर्फ ब्राउजर को डाउनलोड किया और वहां पे वेब एड्रेस लिख के यूज करना शुरू कर दिया, उसको तो इन सेटिंग का नहीं पता होगा, और यूजुअली लोग इनको नहीं यूज करते, सेटिंग को बाय डिफॉल्ट जैसे होती हैं वैसे ही रहने देते हैं। तो आप देखें यहां पे सिर्फ इनकॉग्निटो मोड के अंदर ही थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक होंगी। इनकॉग्निटो मोड क्या कि जिस तरह आप देखें यहां पे जाके ये मैं इसको ओपन करता हूं, ये मेरा इनकॉग्निटो मोड है क्रोम का। यहां पे मेरी जो भी मैं कह रहा हूं कि एक्टिविटी करूंगा उसके अंदर देखें ये ब्लॉक ऑन है, ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टीज कुकीज ब्लॉक है। इसके अलावा कुकीज ब्लॉक नहीं होंगी। इसके बाद हम एक और फीचर की बात करते हैं जो कि है इनहांस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर मैं अपने होम पेज पे आ जाऊं और कोई भी साइट, होम पेज पे आ जाऊं कोई भी साइट, मसलन मैं याहू ओपन कर लेता हूं, ये याहू का पेज डाउनलोड हो गया। अब आप देखें कि मेरे पास, बल्कि मैं यहां पे भी याहू ही ओपन करता हूं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। यहां पे भी मैंने वही पेज ओपन कर लिया। अब आप देखें कि जब यहां पे जहां पे मैं एड्रेस देता हूं उसके साथ एक शील्ड का साइन है। ये शील्ड का साइन क्या है? यह है ईटीपी, इनहांस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन। मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए ये बाय डिफॉल्ट ऑन है। मैं चाहूं तो ऑफ करवा सकता हूं लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑन है। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा रहा होता है। तो ये इनहांस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन जो है ये क्या करता है, इन ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है। ये देखिए नीचे अब तक टोटल बता रहे हैं, प्रोटेक्शन डैशबोर्ड पे बता रहा है 49,666 ट्रैकर ब्लॉक हो चुके हैं। ये सिर्फ याहू के नहीं मैं बात कर रहा, यानी मैं इसको यूज कर रहा हूं तो यूज करते डिफरेंट साइट्स वगैरह विजिट होती हैं, तो अब तक टोटल इसने इतने ट्रैकर्स को ब्लॉक किया है। यानी जो कि मेरा डाटा ट्रैक करना चाह रहे थे लेकिन ये मोजिला ने उनको ट्रैक नहीं करने दिया उस डाटे को। लेकिन इस तरह का अगर आप देखें इनहांस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन जो है यहां पे हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही। क्रोम के अंदर आप देखें बाय डिफॉल्ट इनहांस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन नहीं है। यहां पे लॉक का साइन जरूर है लेकिन वो कुकीज बता रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर 106 कुकीज जो है वो इन यूज है याहू वेबसाइट के ऊपर। तो ये भी एक इसके अंदर फर्क है ट्रैकिंग प्रोटेक्शन का। उसके बाद एक और फीचर की बात करते हैं जो कि है स्क्रीनशॉट। अब आप देखें अगर आपने मोजिला में स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां पे आपको जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और टेक अ स्क्रीनशॉट आपको ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन क्रोम में ऐसी ऑप्शन नहीं है। क्रोम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम के लिए आपको कोई उसके लिए कह लें कोई एक्सटेंशन करनी पड़ेगी अलहदा से। अगर एक्सटेंशन करेंगे जाहिर बात है वो भी आपकी कुछ मेमोरी रिसोर्सेज को यूज करेगी। और उसके बाद जो है थर्ड पार्टी एक्सटेंशन जब हम करते हैं तो वो लाजमी नहीं ट्रस्टफुल हो। बहुत सारी एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो कि आपके डाटे को एक्सट्रैक्ट करती हैं आपकी परमिशन के बगैर। सेकेंडली आपको इनबिल्ट टूल जो है आपके विंडोज सिस्टम में
या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये काम वन क्लिक पे हो सकता है कि मैं किसी भी पेज पे हूं, मैंने टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि जितना पेज विजिबल है सिर्फ आपने इसको करना है या फुल पेज को करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं सेव फुल पेज, ये देखें इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूं, ये मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट आ गया इस पेज का, यहां पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोड भी हो जाएगा, जबकि इस तरह की फैसिलिटी बाय डिफॉल्ट क्रोम के अंदर हमें नहीं मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन दोनों की प्राइवेसी पॉलिसी पे। अब अगर प्राइवेसी पॉलिसी की बात की जाए तो मैं यहां पे मोजिला की प्राइवेसी पॉलिसी भी ओपन कर लेता हूं, बल्कि हम यहां पे इसको सर्च करवा लेते हैं, तो ये मोजिला प्राइवेसी पॉलिसी, ये इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है। अगर आप इसमें कुछ चीजें पढ़ें तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अगर यही पॉलिसी मैं यहां पे जाके ओपन करवाता हूं, क्रोम प्राइवेसी पॉलिसी लिख लेते हैं, तो अगर हम क्रोम की प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो ये तो बेसिक ब्राउजर मोड है जो बाय डिफॉल्ट होता है। उसमें पहले इन्होंने बताया कि अब कौन कौन सी जो है चीजें लोकली वो जो है स्टोर करवाई जाएंगी, जिसके अंदर बहुत सारा डाटा सेव्ड, एड जोन में जो भी डाटा होगा आपका और बाकी चीजें, ये तो खैर लोकली सेव हो जाएंगी हमारे पास ब्राउजर में। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन फॉर वेबसाइट ऑपरेटर्स, कि साइट यू विजिट यूजिंग क्रोम विल ऑटोमेटिकली रिसीव स्टैंडर्ड लॉग इन्फॉर्मेशन, वो ऑटोमेटिकली हमारी लॉग इन्फॉर्मेशन जो भी हम साइट विजिट करेंगे वो जो है वो आउट हो जाएगी, इंक्लूडिंग उसमें हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस और डेटा फ्रॉम कुकीज। यही वो चीज थी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, बाय डिफॉल्ट कुकीज जो हैं इसके अंदर डिसेबल नहीं है, इनकॉग्निटो मोड में तो है, जब बाय डिफॉल्ट नहीं है तो इसका मतलब वो जितना भी सारा डाटा है कुकीज के थ्रू वो सारा आउट होगा हमारा डाटा, और इस तरह से बाकी भी सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन अगर ये इनको पढ़ा जाए चीजों को तो यहां से यही फील होता है इन चीजों को पढ़ के कि जिस तरह गूगल क्रोम तो एक बिजनेस मॉडल यूज करता है ना, तो हमारा ज्यादातर डाटा जो आप कह लें कि बाय डिफॉल्ट जितनी भी सेटिंग है वो सारी गूगल की फेवर के अंदर है, कि हमारा सारा डाटा उनके पास चला जाता है। वो क्या करते हैं आगे वो तो एक बात की बात है, लेकिन अगर हम ब्राउजर इसमें मोजिला की बात करें तो इसके अंदर सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है कि हम कौन सी आपकी जो डाटा यूज करेंगे, कौन सा नहीं यूज करेंगे, वो सब कुछ उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बताया हुआ है। इसके बाद हम एक और फीचर की बात करते हैं जो कि है किसी भी पेज को एज अ पीडीएफ सेव करवाना। देखिए हमें कई दफा जरूरत पड़ती है, हम मसलन कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे पास आ गई या कोई और फॉर्म आ गया, हम उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, लेकिन प्रिंटर अगर हमारे पास करंटली अवेलेबल ना हो तो हम क्या करेंगे। जाहिर बात है अगर हमारे पास पीडीएफ की ऑप्शन हो हम उसको सेव करवा लेंगे, जब हमने उसका प्रिंट लेना हो तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें क्रोम ब्राउजर में मिल जाती है। किस तरह से, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोजिला की। अगर किसी भी पेज को मैं सेव, मसलन मैं प्रिंट लेना चाह रहा हूं, मेरे सामने कोई फॉर्म ओपन है, मैं कंट्रोल पी करूंगा। आप देखिए जब मैं कंट्रोल पी करता हूं ना तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि कौन सा प्रिंटर है, अगर तो प्रिंटर होगा मैं प्रिंट ले लूंगा, नहीं तो उसको मैं सेव नहीं करवा सकता। लेकिन यही काम अगर मैं यहां पे आके करूंगा मेरे अपनी क्रोम के अंदर, तो मैं देखिए कंट्रोल पी करता हूं तो वो मुझे ऑप्शन दे देता है कि मैंने यहाँ तो उसका अगर मैंने प्रिंट निकलवाना है, या मैं इसको देखें सेव एज की मुझे ऑप्शन दे रहा है, सेव एज पीडीएफ की ऑप्शन आ गई। अगर मैं प्रिंट निकलवाना है तो मैं उसी वक्त प्रिंटर को सिलेक्ट कर लूंगा, अदरवाइज मैं सेव एज पीडीएफ करके यहाँ पे सेव का बटन प्रेस करूंगा तो अब ये देखें इसको मैं सेव करवा लेता हूँ, ये मेरे पास सेव हो गया। तो ये मेरे पास पेज डाउनलोड्स के अंदर सेव हो गया, वहां पे जाके जब चाहूंगा पीडीएफ में होगा, इसको ओपन करूंगा और प्रिंट निकलवा लूंगा। तो एक ये भी फैसिलिटी है जो कि क्रोम के अंदर है, लेकिन मोजिला इस तरह की जो फैसिलिटी वो नहीं प्रोवाइड कर रहा। हम मोजिला में ये जरूर कर सकते हैं कि उस पेज को सेव एज करवा लिया जाए, लेकिन वो सेव एज HTML फॉर्मेट के अंदर ही होगा, पीडीएफ में नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस की। जिस तरह आप देखें गूगल मीट का आपने नाम सुना होगा, यूजुअली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के लिए ये यूज हो रहा होता है। तो अब गूगल मीट को अगर आप ये जो एप्लीकेशन है इसको ब्राउजर के थ्रू यानी यूज कर रहे हो और मोजिला को यूज करें तो ये बहुत सारे फीचर प्रोवाइड नहीं करता। जिस तरह आपको स्क्रीन शेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम देगा ये, लेकिन अगर यही गूगल मीट आप यूज करें क्रोम के अंदर तो आपको स्क्रीन शेयरिंग का किसी भी किस्म का कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मोजिला में वो बार बार आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसको कई दफा अलाउ भी कर देते हैं तो फिर भी वो फीचर इनेबल नहीं हो रहा होता है। सेकेंडली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि अगर हम कभी ऑनलाइन एप्लीकेशन मसलन ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करें तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जो फीचर हैं वो जो हमें गूगल क्रोम के अंदर वो फीचर बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू मोजिला। तो हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी ज्यादातर जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, हमारा क्रोम उनको बेहतर सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू मोजिला। उनमें से एक दो की मैंने एग्जांपल आपको दी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसा कि आपने ये कंपैरिजन एक देखा, अब इस कंपैरिजन के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो क्रोम है वो बहुत बुरा है या जो
जो मोजिला है वो बहुत अच्छा है। बेसिकली क्वालिटीज़ दोनों में ही है। जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि सेटिंग्स दोनों जो फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं तकरीबन ज़्यादातर फीचर इन दोनों के सेम है, लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि जो मोजिला फायरफॉक्स है इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब उसको डाउनलोड करते हैं तो उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसकी सेटिंग को जो है वो कस्टमाइज़ नहीं करते। तो अगर आप नोट करें मोजिला की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यूज़र की फेवर में है, यानी यूज़र की सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम की सेटिंग की बात करें ना तो ये ज़्यादा सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये गूगल के फेवर के अंदर जाती हैं। गूगल की फेवर के अंदर से मुराद क्या कि वो किसी भी तरह से कुकीज़ के थ्रू यूज़र का डाटा असेस करना, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना, और ऑब्वियसली जो गूगल है हमें पता है कि एक बिजनेस मॉडल यूज़ कर रहा है। जब वो बिजनेस मॉडल यूज़ कर रहा है तो इस तरह की तो कुछ पॉलिसीज़ होंगी, यानी जब जाहिर बात है एक बिजनेस मॉडल है तो उन्होंने कुछ तो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, कि कुछ तो हमें फ़ायदा हो, लोग यूज़ कर रहे हैं, हम उनकी एक्टिविटी देखें। और वो बाद की बात है कि वो किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं या एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं या जिस तरह से भी उसको वो करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो यानी मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो मैं यही करूंगा कि आप गूगल क्रोम की सेटिंग को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इतना कंप्यूटर यूज़ करने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कौन सी कस्टमाइज सेटिंग को चेंज करने से क्या होगा, तो फिर मेरे ख्याल में कि आपके लिए मोजिला फायरफॉक्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं, क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे तो इसलिए मैंने ये रिकमेंड किया। नो डाउट गूगल क्रोम बहुत अच्छा है, लेकिन हमने देखा कि वो रैम काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करता है और भी बहुत सारी चीज़ें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग है उसमें आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा से मुराद कि आपका बहुत सारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है गूगल की तरफ से, लेकिन मोजिला में इस तरह की चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट में भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।